फॉर्म भरने में सबको मजा आता है, चलो इस बार नौकरी ले लेंगे, लेकिन तैयारी कर ही रहे होते हैं, उसी बीच में जब एग्जाम डेट कंफर्म हो जाता है कि 1 महीने 2 महीने में एग्जाम है, तब लोग में थोड़ा सा उदासी, यानी कि तैयारी नहीं है, पता नहीं कैसे निकलेगा, पढ़ने का तरीका उनको पता ही नहीं होगा, क्या कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, ये सब चीज पता नहीं होगा, तो आप 45 दिन नहीं 90 दिन भी दिया जाएगा तो आपसे पूरा नहीं हो पाएगा। 19 लाख लोग ने फॉर्म भरा है, करीब करीब 19 लाख लोग ने फॉर्म भरा है, और पढ़ने वाले आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे इस एग्जाम में, इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। जिस प्रकार से आने वाला है, देखिए ये टोटल पोस्ट जो आपका 21,391 निकला है, बहुत बड़ा पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मेल भी भरेंगे, फीमेल भी डाले हैं, 35% आरक्षण है तो डालेंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है, और अदर स्टेट के मेल फीमेल भी डाले हैं, तो कंपटीशन तो होगा ही, ऐसा नहीं कि कंपटीशन कम होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा 19 लाख लोग ने फॉर्म भरा है, करीब करीब 19 लाख लोग ने फॉर्म भरा है, और पढ़ने वाले आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे इस एग्जाम में, इसलिए बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। जिस प्रकार से आपको मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, जिस प्रकार से आपको लग रहा है कि मात्र 1 महीना 2 महीना में एग्जाम हो जाएगा, क्या पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, उसी प्रकार से और भी मनुष्य के साथ ऐसा होता है। लेकिन जो मन मार लेता है, जो कि कंफर्म हो जाता है कि नहीं इसमें वैकेंसी में अगर नहीं निकाल पाएंगे तो फिर नेक्स्ट चांस हमको नहीं मिल पाएगा, इतना बड़ा वैकेंसी आपको नहीं देखने के लिए मिल सकता है। और आपको हम पहले भी बताए थे कि 2024 में, क्योंकि आपको हम पहले ही बोले हैं, आप थंबनेल पे भी देखें कि जो बोले वही हुआ, आपको हम बोल रहे थे पहले से, जब आप फॉर्म भरे भी नहीं थे उसी टाइम से हम बोल रहे थे कि अक्टूबर या सितंबर में आपको एग्जाम लिया जाएगा, और वही डेट आप लोग के सामने निकल करके आया। और आपको हम ये भी बताएंगे कि ये एग्जाम लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, हो सकता है कि इस डेट को बढ़ा भी दिया जाए, ये भी सूचना मिल रहा है, लेकिन आंशिक रूप से है, बहुत ज्यादा कंफर्म नहीं है, वो हम आपको बता देंगे जब ऐसा होगा तब, ठीक है। और बहुत खुशी आ जाता है लोगों में जब वो जानते हैं कि एग्जाम डेट को आगे बढ़ाया जा रहा है, मतलब ना सितंबर में होगा ना अक्टूबर में होगा, ये नवंबर दिसंबर में जाकर के होगा, तो और भी खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार का सूचना आपको हम देंगे अगर कंफर्म हो जाएगा तो। लेकिन आप अगर जुड़े रहते हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर लेते हैं, लाइक वगैरह कर देते हैं, तो आपके पास वीडियो सबसे पहले पहुंच जाता है जो भी हम अपलोड करते हैं, ठीक है। तो वो चीज कर लीजिएगा, देख लीजिए सब्सक्राइब किया है लाइक किया है कि नहीं, ठीक है, वो देख लीजिएगा। लेकिन अभी के लिए जो सूचित सूचना है वो यही है कि 24 सितंबर, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 15 अक्टूबर में आपका एग्जाम लिया जाएगा, मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे तो एग्जाम डेट आने से हुआ क्या, एग्जाम डेट आने से लोगों में प्रेशर बढ़ गया। फॉर्म भरने में बहुत मजा आया था, लेकिन एग्जाम डेट देख करके बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं, वो लड़का है चाहे लड़की है, ये सोच के घबरा रहा है कि मेरा जीके जीएस पे कमांड नहीं हो पाया, हम हिंदी इंग्लिश को अच्छा से नहीं पढ़ पाए, मैथ मेरा कमांड नहीं हो पाया, तो क्या कर सकते हैं, अब इतना दिन में हम क्या करें। वो अभी भी एक एक दिन करके वो निकाल रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हो सकता है एग्जाम डेट आगे बढ़ जाए, हो सकता है कि एग्जाम डेट आगे बढ़ जाए, लेकिन वो आपके लिए ही सिर्फ नहीं बढ़ेगा, वो सबके लिए बढ़ जाएगा, सबके लिए मौका मिल जाएगा। तो अभी भी अगर आप रेगुलर बेसिस पे एकदम पूरा अच्छे से मन से 100% अपना नहीं दे रहे हैं, तो आपसे एग्जाम नहीं भी निकल सकता, और नहीं निकलेगा तो सोचिए फिर से आपको अगला फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर भी कितनी बड़ी बहाली आएगी, फिर भरेंगे, फिर यही प्रोसेस रहेगा। तैयारी आपको करना चाहिए, शुरू से करना चाहिए और अच्छे तरीके से करना चाहिए। और जितना वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे बिहार पुलिस के लिए, उसका लिंक हम अंतिम में देंगे, ये आपका पूरा प्लेलिस्ट का लिंक देंगे, सबको देखिएगा, बारीकी से देखिएगा, बहुत सारी चीज आपका क्लियर हो जाएगा क्या कैसे पढ़ना था, ठीक है। आगे आपका तैयारी कैसे पूरा होगा, तैयारी तो आप ही को पूरा करना पड़ेगा। सिलेबस तो आपको हम पहले ही बता दिए थे कि जीके जीएस पूछा जाएगा। जीके जीएस क्या होता है, तो वही इतिहास, भूगोल, नागरिक जो आप पढ़े हुए हैं, भूगोल का क्वेश्चन, नदी हो गया, झरना हो गया, जलप्रपात हो गया, जनसंख्या हो गया, जनगणना, ये सब चीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपका जीके जीएस में देखेंगे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया, और जीएस में देखेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, भौतिकी, रसायन। तो ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आपका 10th लेवल का ही क्वेश्चन आने वाला है इस बार भी। तो 70 से 75 क्वेश्चन सिर्फ यहां से पूछा जा रहा है जीके जीएस से, जो कि आप किसी भी बुक से कंफर्म कर सकते थे, और आपको हम बता भी चुके हैं जीके जीएस के लिए कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा गाइड पढ़ना है, कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाना है, वो अभी हम बता रहे हैं, ठीक है। मैथ के लिए आपको 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन तो सब बना देते हैं। इंग्लिश हिंदी में से 15 क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको बताया था कि करना क्या है करिए। और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को इग्नोर करके चलना है, लेकिन 5 क्वेश्चन पूछ सकता है, मैक्सिमम पूछेगा तो यहां से पूछ सकता है, ठीक है। और इसके लिए कौन सा प्रैक्टिस सेट, आइए प्रैक्टिस सेट भी आपको सजेस्ट कर देते हैं। और ये सब डाटा जो आपको हम बताए वो तो समझ में आ चुका होगा, और भी इस पर हम चर्चा करते हैं। प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए नया निकाल दिया गया। अब प्रैक्टिस सेट का अभी जरूरत क्यों पड़ा ये आपको बताते हैं। प्रैक्टिस सेट कब लगाया जाता है, जब आप कुछ ना कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ ना कुछ आपको समझ में आ जाता है, तब जाकर के प्रैक्टिस सेट को लगाना चाहिए। जैसे कि जीके जीएस में कुछ कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ रखा है, हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा, पॉलिटी को अच्छे से पढ़ा, फिजिक्स को अच्छे से पढ़ा, बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ा, तब जाके यहां से क्वेश्चन भी बनाइएगा ना। सिर्फ आप देखिए एग्जाम क्यों लिया जा रहा है आपको पहले पढ़ाया गया, 3 महीना पहले फॉर्म भराया गया, फॉर्म भराने के बाद 3 महीना दिया गया कि पढ़िए, उसको जांचेंगे कि आप कितना अच्छे से पढ़े हैं। उसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट भी होता है कि आप क्या पढ़े हैं, आप एक बार एग्जाम खुद से भी देकर के देखिए, प्रैक्टिस सेट में जितने क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए, और जितना आया उस पर टिक लगाइए, जितना नहीं आया उसको फिर से पढ़िए कि क्यों नहीं आया, कहां पे गलती हुआ। इसी कारण से प्रैक्टिस सेट को लगाना चाहिए। तो आपको अभी तक हम बुक भी सजेस्ट कर दिए, बुक भी सजेस्ट किए थे, जीके जीएस में इसको कंफ्यूजन था उसके लिए गाइड आप लोग को हम सजेस्ट किए, ठीक है। एग्जाम का गाइड भी था, उसको सजेस्ट किए थे आप लोग को कि गाइड पढ़ना है। और अब वक्त
वक्त आ गया है कि 15 दिन 20 दिन 1 महीने अच्छे से रगड़ करके प्रैक्टिस सेट को लगाना है। उसके लिए प्रैक्टिस सेट भी आप लोग के लिए निकाल दिया गया, क्योंकि आप अपने तैयारी को जांच लीजिए तो वो भी अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से सिपाही महिला पुरुष भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अच्छा सा प्रैक्टिस सेट, यानी कि प्रैक्टिस जानदार तो रिजल्ट भी शानदार, और यहाँ पे 20 मॉक टेस्ट भी दिया गया है और 5 सॉल्व पेपर भी। जो पहले एग्जाम हो चुका है ना बिहार पुलिस का, जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 5 सॉल्व पेपर, 5 एग्जाम का क्वेश्चन भी, आंसर भी, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा आपको, और 20 मॉक टेस्ट उसी पर आधारित क्वेश्चन भी मिलेगा, जिसको आप लोग को बनाना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो एग्जाम में कैसे बनेगा? अगर यहां पे नहीं बन रहा है तो वर्गीकरण की आधारित इकाई क्या है, वंश है कि जाति है कि गण है कि कुल है, अगर यही आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन कहां से पूछा गया वर्गीकरण का, तो आप कैसे समझिएगा जाकर के वहां पे, है ना? अगर आपको तैयारी नहीं है तो। और भी देखेंगे आप, रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में कौन सी रक्त वाहिका में होता है, ये भी क्वेश्चन। तो बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन जो कि अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आता है ना? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल में से राखी गढ़ी भारत में कहां पे है ना? ये भी है। तो बहुत तरह क्वेश्चन है जो इसमें बन रहा है, और ये क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो आपका एग्जाम में भी नहीं छूटेगा और तैयारी भी आपको पता चलेगा। जैसे अभी हम क्या पढ़े, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े, अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको हिस्ट्री पढ़ना चाहिए ना, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना चाहिए, वो आप पढ़िएगा। जैसे ही यहाँ नहीं बनेगा ना तो पढ़िएगा। अब ये प्रैक्टिस सेट लगाना भी जरूरी आप लोग के लिए हो जाएगा, और 20 प्रैक्टिस सेट है, आप चाहें तो 20 दिन में इसको एक प्रैक्टिस सेट करके खत्म कर सकते हैं। ये आपका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया है इस बुक का, ऑनलाइन आप परचेज करके अपने घर पे मंगवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, इसको हम बना देंगे कि कैसे इसको बनाना है, कितना कितना टॉपिक पढ़ना है और कैसे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी वीडियो बना देंगे, ठीक है? अगर कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर मानिएगा। तो उसके बाद देखेंगे कि तैयारी पूरा करने के लिए जरूरी क्या क्या चीज होगा। तो कोचिंग क्लास भी करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा किताब खरीदना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। जितना हम बताए हैं वो सेल्फ स्टडी से भी आप पूरा कर सकते थे। आप बेकार में कहीं क्लास गए, बहुत ज्यादा फाउंडेशन क्लास किए, मैथ का पकड़े, हिंदी का पकड़े, जीके जैसा पकड़े, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। एग्जाम में जब आप गए, क्वेश्चन जब आपको दिखा तो आपको समझ में आया कि कुछ भी मेरा पढ़ा नहीं है। इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि वो तो आपको टीचर पढ़ाया था, आप अपने से क्या पढ़े थे, आपको समझ में आया कुछ नहीं, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी नहीं किए थे। आप जब भी सेल्फ स्टडी करते, खुद से पढ़ाई पर ध्यान देते, तो आपको जरूर एग्जाम में क्वेश्चन समझ में आता। टीचर का पढ़ाया हुआ जरूरी नहीं है कि आपको याद हो जाएगा, लेकिन आपका खुद का पढ़ा हुआ आपको जरूर याद रह जाएगा, ठीक है? इसलिए हम हमेशा सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आप कर सकते हैं, इसलिए हम आपको बताते हैं। बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है, कांस्टेबल लेवल का, और इसके लिए भी अगर आपको बहुत बड़े बड़े जगह पे जाकर पढ़ना पड़े तो बहुत अलग बात हो जाता है, वो आप समझते भी होंगे, ठीक है? तो इसको बताया सेफ स्कोर का अगर हम बात करें तो इस बार जो सेफ स्कोर रहेगा 75 आपका अभी अगर आ रहा है प्रैक्टिस सेट में, जो प्रैक्टिस सेट हम सजेस्ट किए, चाहे आप जो भी लगा रहे होंगे उसमें 75 अगर आपका आ रहा है तो आप कंफर्म रहिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये हम जनरल कैटेगरी का बताएं, यूआर कैटेगरी का, बाकी अदर कैटेगरी का 5-5 नंबर कम करके आप अपने से तैयारी कर सकते हैं। अगर इतना भी आप नंबर ले आते हैं अच्छे से तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ये सेफ स्कोर आप लोग के लिए इस बार का रहने वाला है, और डिटेल में इसको हम बताएंगे। ऐसा नहीं कि लास्ट वीडियो और भी वीडियो आएगा, इस पर स्पेशल वीडियो हम करेंगे कट ऑफ पे, लेकिन आप जुड़े रहते हैं तभी आपको मिल पाएगा।